Morning, students. As I was discussing about the life cycle of ant amoeba histolytica, and in previous lecture I have told you that how the cyst is formed. The formation of cyst in ant amoeba histolytica is said to be the minuta stage. The cyst is a transparent circular covering over the ant amoeba histolytica, which assumes a spherical shape. It loses its pseudopodia, it loses food vacuole, so that the ant amoeba histolytica can be transferred from one host to another. The cyst pass out of the host from its feces. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट अवस्था है, जिसको कि हम माइन्यूटा भी कहते हैं, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका गोलीय आकृति अख्तियार करता है और अपने चारों तरफ एक पारदर्शी टफ यानी कि दृढ़ एक पुट्टिका या सिस्ट का श्रवण करता है। यह पुट्टिका या सिस्ट परपोषी के शरीर से बाहर मल के द्वारा निकल जाती है। सिस्ट अवस्था में साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। इसका नाभिक 2 बार विभाजन करके एक टेट्रान्यूक्लिएट अवस्था को प्राप्त करता है और यह टेट्रान्यूक्लिएट अवस्था मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इन्फेक्टिव अवस्था होती है। आज हम किस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो पुट्टिका है या सिस्ट है वो नए होस्ट में एंटर करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। हाउ द cyst of ant amoeba histolytica is transferred to the new host. In this lecture, we will discuss the transfer of the parasite into new host. The infective cyst, which is a tetranucleate structure, remains viable for a considerable length of time outside the human intestine. If environmental conditions are favorable, the infection of fresh human hosts take place by swallowing the infective cyst with contaminated food and drinks. Contamination of food and drink is brought about by housefly, cockroaches and food handlers. जैसे हम जानते हैं कि जो पुट्टिका अवस्था होती है जिसमें नाभिक 4 होते हैं, 2 न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बनते हैं, यह इन्फेक्टिव पुट्टिका शरीर के बाहर यदि एनवायरमेंटल कंडीशंस उचित होती हैं तो लंबे समय तक वायबल रहती हैं, यानी कि इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी या क्षमता रखती हैं। वायबल का मतलब होता है जीवित। इन्फेक्शन हाउसफ्लाई यानी घरेलू मक्खी, कॉकरोचेस या जो स्ट्रीट या जो लोकल सड़क पे कंटामिनेटेड फूड को लिए हुए
जो चाट भंडार वाले व्यक्ति होते हैं, चाट पकौड़ी बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यह पुट्टिका या सिस्ट जो है वो दूसरे होस्ट में प्रवेश करती है। जब मल को खुले में त्यागा जाता है और उस पर मक्खी आकर बैठती है, और यदि इस मल में पुट्टिका या सिस्ट होते हैं तो मक्खी के द्वारा यह खाने पीने की वस्तुओं में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉकरोच आदि भी सिस्ट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने के साधनों में करते हैं। हाउस फ्लाई जनरली कैरी द सिस्ट फ्रॉम द फीसीज टू द फूड। Cockroaches have been found to transport cyst from feces to food. Feces का मतलब होता है मल, food यानी कि भोज्य पदार्थ। Food handlers are also sometimes responsible for contamination of food through touch by dirty finger carrying cyst under the nails. कई बार नाखूनों में cyst जो है वो आ जाती है, और यदि हाथ को ठीक से साफ नहीं किया जाता है मल आदि त्यागने के बाद, और इस कंटामिनेटेड या दूषित हाथों से खाद्य पदार्थों को छुआ जाता है, तो भी पुट्टिका जो है वो सिस्ट जो है वो फूड में ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस प्रकार से इन्फेक्टिव सिस्ट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक्ससिस्टमेंट। द एक्ससिस्टमेंट एंड मेटासिस्टिक डेवलपमेंट has been observed and studied specially by Dobell in 1924 and Cleveland and Sanders in 1930 in cultures. According to Dobell, in the process of excistation, a single tetranucleate amoeba or the metasystic form emerge from a cyst through a minute pore in the cyst wall. एक्ससिस्टमेंट यानी कि जो सिस्ट अवस्था है उससे बाहर आने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया कल्चर में यानी कि संवर्धन लैब्स में डोबेल और कई और वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर अध्ययन इसका किया गया है, और यह सामने आया है अध्ययन के बाद कि जो सिस्ट की वॉल होती है, दीवार होती है, उसमें एक माइन्यूट सूक्ष्म छिद्र होता है, और इस सूक्ष्म छिद्र से टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा बाहर निकल आता है। ये टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा, जिसको मेटासिस्टिक फॉर्म भी कहा जाता है। द टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म प्रोड्यूसेस अ न्यू जनरेशन ऑफ ट्रोफोजोइट by diverse series of nuclear and cytoplasmic division, which result in the production of 8 uninucleate amoebulae. यह जो टेट्रान्यूक्लिएट अवस्था है, यह ट्रोफोजोइट अवस्था को प्राप्त करती है, और फिर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म डिवीजन के बाद यानी केंद्रक और जो जीव द्रव्य है उसके कोशिका द्रव्य है उसके विभाजन के फलस्वरूप 8 सिंगल न्यूक्लियस यानी एकल न्यूक्लियस वाले ट्रोफोजोइट एंटमीबा बनते हैं। These are called metasystic trophozoite. No sexual phenomena has been observed during these changes. इस अवस्था से प्राप्त ट्रोफोजोइट्स मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट कहलाते हैं, और इस स्टेज के ट्रोफोजोइट में कोई भी लैंगिक प्रक्रिया स्टडी के दौरान, अध्ययन के दौरान नहीं पाई गई है।
The metacystic trophozoite feed on the content of intestine and grow in size to form the trophozoite of next generation. मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट अब नए होस्ट के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब नए होस्ट के शरीर से या इंटेस्टाइन से वह भोजन आदि प्राप्त करती है, एब्जॉर्ब करती है और इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार से अपना जीवन चक्र फिर से शुरू करती है. The metacystic trophozoite feed on the content of intestine, grow in size and form trophozoite. The trophozoites stay in the lumen of intestine for a particular period and then they attack the wall of intestine. They make wound in the wall of intestine and enters into the intestinal wall, thus forming ulcer in the new host and again starting its life cycle. इस प्रकार से नए होस्ट नए परपोषी के शरीर या इंटेस्टाइन में घाव करते हुए इंटेस्टाइन के ऊतक में प्रवेश कर जाते हैं और अपना जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं. पैथोजेनेसिटी ऑफ एंटामीबा हिस्टोलेटिका.